नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। अक्सर जो वीडियो मैं बनाता हूँ या जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो शनिवार को करता हूँ, लेकिन आज गुरुवार को जो है वीडियो बनाना पड़ रहा है और अपलोड करना पड़ रहा है। उसकी वजह है कि आज जो है हमारा राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रीय पर्व है। जी हाँ, मैं 74वें गणतंत्र दिवस की बात कर रहा हूँ और आप सभी लोगों को जो है वो बधाई देता हूँ 74वें गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस का मतलब अवकाश से नहीं है कि सिर्फ अवकाश है, उस दिन हमारा छुट्टी है तो हम अंदाज़ा लगाएं कि गणतंत्र दिवस का मतलब सिर्फ गणतंत्र जो शब्द है रिपब्लिक, राजनीतिक विज्ञान जब मैंने पढ़ा तो उसमें गणतंत्र शब्द का जब अर्थ समझने का प्रयास किया तो पता चला कि जो सत्ता है वो किसी राजा या किसी निजी संस्था के हाथ में नहीं होती। जहाँ पे जनसाधारण के हाथ से सरकार जो है संचालित होती है, उसको जो है वो गणतंत्र का जो है नाम दिया जाता है। और ऐसे मौके पे आज मुझे लगा कि मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूं जिसने हिंदुस्तान का 156 इंच का सीना लेकर किसी वक्त में जो है वो गोल मेज की कॉन्फ्रेंस में गए थे। जी हाँ, मैं गांधी की बात करने वाला हूँ। गांधी के बारे में कई विषय हैं, कई प्रसंग है। आज का जो प्रसंग है ये तब का है जब वो 1932 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब जाते हैं गांधी, और वहाँ पे जब वहाँ के जो राजा होते हैं वो मिलने का जो है मंशा जाहिर करते हैं, वैसी मंशा जाहिर करते हैं कि मैं जो है वो गांधी से मिलना चाहता हूँ। और चर्चिल पहले ही जो है वो गांधी के बारे में बोल चुका था, अधनंगा फकीर। दरअसल बात यह है कि जो भी अहंकारी होता है वो हमेशा सत्य को जो है वो अधनंगा फकीरी कहता है। रावण के बारे में जब हमने बात करी थी तो रावण भी हमेशा श्री राम को फकीर ही कहता था। तो ऐसे में चर्चिल पहले बोल ही चुका था। और जब कहते हैं कि गांधी वहाँ मिलने गए, जो प्रस्ताव जो प्रसंग है, तो जब भी आप राजभवन में राष्ट्रपति या फिर किसी ऐसे बड़े सभापति या फिर ऐसे व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे कि आपको उनको छूना नहीं है, आप अगर जाएंगे तो वहाँ ये कपड़े पहन के जाएंगे, एडीजी अगर आपको इशारा कर देगा तो आपको उठना पड़ेगा। तो इस तरीके का फरमान जो है वो गांधी को भी दिया गया और गांधी को बोला गया कि आपको जो है वो ब्लैक कलर का कोट और पैंट जो है वो पहन के आना है। कहते हैं कि जब अगले दिन गांधी पहुँचे, जब एडीजी वहाँ पे गए और जब बग्गी का गेट खोला गया तो उस गेट खुलते ही जब वहाँ से गांधी उतरते हैं तो एडीजी देखता है क्या कि एक जो है वो व्यक्ति जो है वो एक धोती लपेटे जो है वो आ गया। एडीजी भगा भगा जाता है जॉर्ज पंचम के पास और कहता है कि साहब ऐसे ऐसे जो है वो आया है, क्या करूं, वापस भेज दूं? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं मिलना चाहूँगा। चर्चिल कहता तो था कि अधनंगा फकीर है, लेकिन कितना अधनंगा है मैं आज देखना चाहता हूँ। और कहते हैं कि जब मिलने के लिए वो गए और पहला सवाल करा जॉर्ज पंचम ने कि वेयर आर योर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, तो जो जवाब देता है गांधी, आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, उस समय इंग्लैंड के राजा के सामने बोलना। और उस समय का इंग्लैंड आज का इंग्लैंड नहीं था, उस समय का इंग्लैंड और उस समय का राजा, मतलब उस समय की 2/3 देशों पर कब्जा करने वाला, 2/3 देशों का शासक के सामने खड़े होकर गांधी ने यह जवाब दिया। जब जॉर्ज पंचम ने पूछा कि तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, तो उसने जवाब दिया गांधी ने 156 इंच का सीना चौड़ा करके, दुनिया के सबसे कमजोर व्यक्ति ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के मुंह पे तमाचा मारा और बोला कि मेरे तो छोड़ो महाराज, मेरे पूरे देश के कपड़े जो है वो तुमने पहन लिए हैं, तो ऐसे में मेरे कपड़े के बारे में क्या सवाल करते हो? इस तरीके के जवाब देने की हिम्मत सिर्फ गांधी के पास हो सकती है और किसी के पास नहीं हो सकती। ऐसा ही एक प्रसंग मुझे और याद आता है शास्त्री जी के बारे में। चूंकि गणतंत्र दिवस का विषय है तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। शास्त्री जी के बारे में बात आती है। कहते हैं कि शास्त्री जी के शासन में पाकिस्तान का युद्ध आप लोगों को याद है, हम जीते थे। तो एडीजी ने आके बोला कि
भाई कश्मीर में जो है वो कई तरीके के तनाव उत्पन्न हो रहे हैं और अक्सर वो आते हैं पाकिस्तानी और मार के जो है वो चले जाते हैं। तो शास्त्री जी ने कहा कि तुम भी मारो। तो वो बोले कि जो वो सीमा पार करके चले जाते, तो बोले सीमा पार करके मारो। तो बोले जी ये तो वार हो जाएगा। शास्त्री जी का जवाब सुनिएगा। शास्त्री जी ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए शांतिप्रिय तरीके से बात हो या फिर हिंसक तरीके से बात हो, जो सही लगे वो करो। और कहते हैं कि जब लड़ाई के आसार थे, कब हो ही रहा था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है वो होना है, ऐसे में एक मुझे बीबीसी का एक रिपोर्टर याद आता है। बीबीसी का एक रिपोर्टर था, बड़ा बढ़िया हिंदी बोलता था, टर्किल था शायद वो। तो उसको जब बोला गया, उसने जो सवाल पूछा जाके अयूब खान से, अयूब खान 6 फुट 2 इंच का शासक, उससे जाके पूछा कि युद्ध होने वाला है और आपकी जो है वो युद्ध से पहले एक शांति वार्ता की मीटिंग होने वाली है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे शास्त्री को। तो अयूब खान जो कि अपने नशे में, सत्ता के नशे में चूर था, उस अहंकारी शासक ने यह कहा कि मैं अयूब खान 6 फुट 2 इंच का आदमी हूँ और वो 5 फुट 4 इंच का आदमी, उसके वो मेरे से क्या बात करेगा, वो मेरे से बात नहीं कर पाएगा। जब यही सवाल शास्त्री जी से पूछा गया, शास्त्री जी अपने एम्बेसडर से निकले और वो जा रहे थे और दौड़ते दौड़ते पत्रकार ने पूछा कि शास्त्री जी, शांति वार्ता पे मीटिंग होनी है या युद्ध अगर हो जाए और उसके बाद आप मिलना चाहेंगे, और अयूब खान तो कह रहे हैं कि वो 6 फुट 2 इंच का आदमी आपसे क्या बात करेगा। तो शास्त्री जी का जवाब सुनिएगा। शास्त्री जी ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, मीटिंग तो होगी, इस युद्ध के बाद मीटिंग होगी, अयूब खान से मैं मिलूंगा और उस 6 फुट का उस मीटिंग का हश्र ये होगा, उस मीटिंग का हश्र ये होगा कि वो जो है अपनी नज़रें झुका के बात करेंगे और मैं जो है अपनी नज़रें उठा के बात करूंगा। ये फ़र्क होगा 6 फुट 2 और 5 फुट 4 इंच में। तो दोस्तों, बात गांधी की हो, बात शास्त्री की हो, जब मौका मिला दोनों ने अपने समय पर जवाब दिया। और गांधी के बारे में मैं फिर से कहता हूँ, मैंने पहले भी जो है कई प्रसंग इसमें रखे हैं, आगे भी रखूँगा। जिस तरीके का जवाब गांधी ने दिया वो अपने आप में एक तारीफ के काबिल था। भाई आपके चाचा अच्छे हो सकते हैं, आपका बाप अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरा बाबा क्यों खराब हो सकता है। इस तरीके का जवाब देने की जो कला थी वो शास्त्री और गांधी जी के पास थी। बाकी गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों की बधाई, आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और डॉक्टर साहब की मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं ऐसे में, जो अक्सर मैं 15 अगस्त या 26 जनवरी पर पढ़ना चाहता हूं कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मंधरा से भिड़ गया है। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मंधरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारे ठोकरों का ही बया है। अगला बंद सुनिए कि सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी। अंतिम पंक्ति और यहीं समाप्त करना चाहूंगा कि जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। कठोपनिषद की कथा, नचिकेता का प्रसंग, नचिकेता का प्रश्न, कभी इस पे भी चर्चा करूंगा कि उत्तरों की खोज पे फिर एक नचिकेता गया है नमन उनको जिनके सामने मौना हिमालय, कार्य कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं, है नमन उनको। तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह किसी नए प्रसंग, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।